स्वागत है आप सब लोगों का। आज का टॉपिक है ओवरहेड वाटर टैंक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टर्म डिस्कस कर देता हूँ, ओवरहेड। ओवरहेड का मीनिंग है कि अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कहलाती है हमारी ओवरहेड टैंक। तो अब देखिए, इसमें यहाँ पे वाटर टैंक का अगर नाम दिया गया है, तो अगर ऐसा टैंक जो आप ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे बनाओगे, वो कहलाएगा आपका ओवरहेड वाटर टैंक। तो इसी टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। जब हम किसी भी वाटर टैंक की डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग का मतलब होता है कि वाटर टैंक का डायमीटर क्या होना चाहिए, इसकी जो रिटेनिंग वाल की मोटाई है वो क्या होनी चाहिए, इसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिजाइनिंग में हम फाइंड आउट करते हैं। अब जो डिजाइनिंग में इन चीज़ों को पता करेंगे तो हमें क्लियर कवर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हम मिनिमम क्लियर कवर देंगे वो देते हैं 25 mm का, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये हमारी सिलेंड्रिकल रिटेनिंग वॉल है। ये बेलन आकार में ये रिटेनिंग वॉल है, इसी के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। तो इस रिटेनिंग वॉल की जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर जो हमें मिनिमम क्लियर कवर रखना है वो कम रखना है। तो जनरली हम लोग 25 mm का मिनिमम क्लियर कवर रखते हैं। अगर आप रिटेनिंग वॉल की थिकनेस को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियर कवर भी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिजाइन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। अब जब हम किसी भी वाटर टैंक की डिजाइनिंग करेंगे तो आरसीसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर हम दो टाइप के मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है लिमिट स्टेट, एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो जब भी हम वाटर टैंक की डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें केवल और केवल वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही अप्लाई करना है डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर द सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट परमिशिबल क्रैक इन वाटर टैंक फॉर द एग्रेसिव एनवायरमेंट इज। इसका कहने का मतलब है कि हमें किसी भी वाटर टैंक की सर्विस करने की रिक्वायरमेंट किस कंडीशन में पड़ेगी। अगर उसमें क्रैक कितने mm तक का हो तब हमें उसकी सर्विस करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सर्विस का मतलब है उसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी भी वाटर टैंक में 0.1 mm का क्रैक भी आ जाता है तब भी हमें उसकी सर्विस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, 0.1 mm। अगला क्वेश्चन है, फॉर द डिजाइन ऑफ ग्राउंड सपोर्टेड वाटर टैंक विच केस इज कंसिडर। जो आपके वाटर टैंक बनाए जाते हैं वो ओवरहेड भी होते हैं, ग्राउंड सपोर्टेड भी होते हैं और अंडरग्राउंड भी होते हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर भी रखे होंगे और कुछ टैंक ऐसे होंगे जो ग्राउंड लेवल के नीचे ज़मीन में बने हुए होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जब भी हम ग्राउंड सपोर्टेड वाटर टैंक को कंसीडर करेंगे इसकी डिजाइनिंग के लिए, तो वहाँ पर हमें जो डिजाइनिंग करनी है वाटर टैंक को ये मानकर करनी है कि वो पूरा हमारा पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, वाटर टैंक इज फुल ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, फॉर द अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इफ द L upon V is less than 2 which type of structural behavior is considered for the bottom portion। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 2 से कम है, तो जो बॉटम पोर्शन है किसी भी रेक्टेंगुलर टैंक का वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो बिहेव करेगा कंटिन्यूस फ्रेम की तरह। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, कंटिन्यूस फ्रेम। अगला क्वेश्चन है, फॉर द अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इफ L upon V यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, तब जो बॉटम पोर्शन है वो किस तरीके का बिहेव करेगा, वो कैंटिलीवर एक्शन की तरह बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर द बेस स्लैब इन वाटर टैंक। आपको यह इस टैंक में दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे आपको ये वाली स्लैब दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस स्लैब टैंक की। एक बेस स्लैब होती है फाउंडेशन के लिए, और यहाँ पर जो बेस स्लैब हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं इसको, ये है केवल टैंक के लिए।
तो इसमें जो मिनिमम थिकनेस रखेंगे बेस स्लैब की, वो हम कितनी रखेंगे? हमें ये ध्यान रखना है कि जो बेस स्लैब पे जो पानी का जो लोड आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए हम इसकी जो मोटाई है वो कम से कम कितना रखेंगे? 200 mm। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड फॉर द बेस स्लैब इन वाटर टैंक? जैसे अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो बेस स्लैब है उसमें हमें कितनी मिनिमम स्टील प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो बेस स्लैब में हम कम से कम जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो होनी चाहिए हमारी 0.24% किसका? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स इज कैलकुलेटेड फॉर द डिजाइन ऑफ टॉप रिंग बीम? अब देखिए, जो टैंक होता है उसमें दो तरीके के बीम होते हैं, एक होता है टॉप रिंग बीम, एक होता है बॉटम रिंग बीम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टॉप रिंग बीम, ये हमारा टॉप रिंग बीम। और यहाँ पर ये जो वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम रिंग बीम। तो जब हमें केवल यहाँ पर टॉप रिंग बीम के बारे में ही डिस्कस करना है, तो जब हम टॉप रिंग बीम की हम डिजाइनिंग करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसकी डिजाइनिंग करते वक्त आपको थ्रस्ट ध्यान रखना है और हुक टेंशन ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। आपको हुक टेंशन को भी ध्यान में रखना है और जो वर्टिकल थ्रस्ट होगा उसको भी कंसीडर करके टॉप रिंग बीम की डिजाइनिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है, फॉर थिकनेस ऑफ स्लैब अप टू 100 mm इन केस ऑफ वाटर टैंक द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट शुड बी। अगर आप 100 mm तक की स्लैब रख रहे हैं जिसकी मोटाई कितनी है? 100 mm तक है, तब वहाँ पर आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देना पड़ेगा? तो उस केस में आपको जो मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है वो 0.3% मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है क्रॉस सेक्शन एरिया का। कब देना है? जब किसी भी स्लैब की मोटाई आप 100 mm तक रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द टैंक सिचुएटेड अंडरग्राउंड, द वॉल ऑफ द टैंक आर टू बी जनरली डिजाइन फॉर। जैसे कि मैंने अभी बताया था, 3 टाइप के आपके टैंक होंगे। एक होगा ओवरहेड वाटर टैंक जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाएगा, एक होगा आपका ग्राउंड सपोर्टेड जो ग्राउंड पर रखा होगा, एक होगा आपका अंडरग्राउंड जो ग्राउंड लेवल के नीचे बना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल के नीचे बना हुआ है। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनी हुई है हर साइड से और इसमें हमने रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसकी जो डिजाइनिंग करेंगे, इसमें जो हम रेनफोर्समेंट देंगे, इसकी जो थिकनेस रखेंगे, वो देते वक्त हम क्या क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पर मिट्टी का प्रेशर भी लगेगा, यानी इस साइड से जो मिट्टी इसमें भरी हुई होगी तो वो भी इसको प्रेशराइज करेगी, और इस वाटर टैंक में जो पानी भरा होगा उस पानी का भी प्रेशर लगेगा। तो हमें दोनों चीज़ें इसमें कंसीडर करके चलनी है, ठीक है। तो यानी इसमें बोथ अर्थ एंड वाटर प्रेशर दोनों ही चीज़ें होंगी। तो या तो आप कर लें बोथ अर्थ एंड वाटर प्रेशर या ऑल ऑफ आवर। तो यहाँ पे आपका सभी चीज़ें हो जाएंगी। अर्थ प्रेशर को भी हमें कंसीडर करना है, वाटर प्रेशर को भी कंसीडर करना है, दोनों को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। सी को भी आप सही कर सकते हैं और डी को भी आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज डिजाइन फॉर, अब यहाँ पे स्पेस दे रखा है, प्रेशर फॉर द एम्प्टी टैंक कंडीशन। अब आप किसी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक का जो फ्लोर बनाएंगे तो उसकी डिजाइनिंग करते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है अपलिफ्ट, कि जो उसका फ्लोर होगा अपलिफ्ट यानी ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। दूसरा क्या होगा, उसमें पानी का प्रेशर भी लगेगा। तीसरा, उसके चारों जो मिट्टी भरी होगी तो अर्थ भी अपना प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको? सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ें आपको डिजाइनिंग करते वक्त ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन वॉल, फ्लोर एंड रूफ इन ईच ऑफ 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल, ठीक है। विच सरफेस जोन शेल नॉट बी लेस देन ऑफ द सरफेस जोन फॉर H/S बार। इसका मतलब ये हुआ
कि हम दोनों डायरेक्शन में, मान लिया आपने इस तरीके से रेनफोर्समेंट दे दिया, फिर आपने 90 डिग्री पर इस तरीके से रेनफोर्समेंट दे दिया, तो ये आपका एक मैश बन गया, एक जाल बन गया। अब जो आप जाल बना रहे हैं, इस जाल को बनाने के लिए आपने कौन सी स्टील यूज की है, HYSD स्टील यूज की है या आपने माइल्ड स्टील यूज की है, तो उसके बेसिस पर आपको कितना रेनफोर्समेंट देना है, यानी कितनी स्टील प्रोवाइड करानी है। अगर आप ये जाल जो 90 डिग्री पे बना हुआ है HYSD बार को यूज कर रहे हैं, तब आपको कितना मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है, 0.35%। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर HYSD बार की जगह यहाँ पर हम माइल्ड स्टील कर दें, तब हमें कितना रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बाल, फ्लोर और रूफ में, ठीक है, ईच ऑफ 2 डायरेक्शन यहाँ पर दे रखा है किसके लिए, फॉर माइल्ड स्टील के लिए। अगर आप माइल्ड स्टील दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 0.64% स्टील प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोनों डायरेक्शन में, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टैंक हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ। आपने देखा होंगे जितने भी ओवरहेड वाटर टैंक बने हुए होते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बने हुए होते हैं, तो उनमें हम कुछ न कुछ चीज़ें फिलअप करते हैं, या पानी के लिए बनाए या ऑयल के लिए बनाए, ठीक है, या पेट्रोल वगैरह के लिए बनाए। तो इनमें जो हम स्टोर करते हैं वो क्या मटेरियल स्टोर करते हैं, तो ये केवल पानी के लिए ही नहीं बनाया जाता, इसमें आप केरोसिन भी स्टोर कर सकते हैं, डीजल भी आप स्टोर कर सकते हैं, पेट्रोल भी आप स्टोर कर सकते हैं, वाटर भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके द्रव होंगे, सभी को स्टोर करने के लिए आप कंक्रीट टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लार्ज टैंक द बेस स्लैब इज सब डिवाइडेड बाई। अब देखिए, जितना ज़्यादा बड़ा टैंक बनाएंगे तो उसके लिए हमें स्लैब भी ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी। तो जब हम ज़्यादा बड़ी स्लैब बनाएंगे तो हमें उसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो बीच में हमें उसमें जॉइंट देने पड़ेंगे। तो जब भी हम कोई भी बड़ा टैंक बनाते हैं तो उसमें हमें ध्यान देना है कि जो हम बेस स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम जॉइंट की फॉर्म में सब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर वायर रैपिंग फॉर सर्कुलर टैंक। आपने देखा होगा कि सर्कुलर टैंक में जब हम कोई भी वर्टिकल स्टाइल डालते हैं, वर्टिकल स्टील डालते हैं, या हमें जो सरिया हमने वर्टिकल जो हमने सरिया दी हुई है, वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके चारों ओर सरिया की एक रिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रिंग आपकी क्या है, पूरी ऊंचाई में जहाँ तक आपको टैंक बनाना है वहाँ तक आपकी ये रिंग डाली जाती है। तो ये जो रिंग हम देते हैं, जो रैपिंग करते हैं, यानी हम इसको जो वायर को मोड़ते हैं, तो मोड़ने के लिए हम किस टाइप की मशीन का प्रयोग करते हैं। तो मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रैक्शन मशीन है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, ट्रैक्शन मशीन का हम यूज करेंगे वायर रैपिंग के लिए। तो आपके ओवरहेड वाटर टैंक पे केवल इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।